दोस्तों रिएक्ट में आज हम लोग देखेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिएक्ट में। रिएक्ट बहुत यूज करता है प्रॉप्स को। और प्रॉप्स क्या होते हैं आज हम उसको पहले समझेंगे कि व्हाट आर प्रॉप्स, और प्रॉप्स को हम लोग कंपोनेंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स को अपन कंपोनेंट के साथ कैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग रिएक्ट में जो कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं। तो रिएक्ट में जो कंपोनेंट बनते हैं वो कंपोनेंट वर्क करते हैं टैग की तरह। एक तरह से टैग ही होते हैं, जैसे एचटीएमएल टैग है, जैसे इमेज टैग है। तो इमेज टैग का एसआरसी एक एट्रीब्यूट होता है। हाँ। उसी तरीके से जो कंपोनेंट हम बनाते हैं, अगर हम उन कंपोनेंट को एट्रीब्यूट पास करना चाहें, अगर हम उन कंपोनेंट को एट्रीब्यूट देना चाहें, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉप्स। मतलब रिएक्ट की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है प्रॉप्स। कि जो कंपोनेंट बना, वो कंपोनेंट को अगर हमको कुछ एट्रीब्यूट देना हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रॉप्स, रिएक्ट की लैंग्वेज में। ठीक है। अब कंपोनेंट जो है वो दो तरीके से बनता है। फंक्शनल कंपोनेंट बनता है, जिसको जिसको हम लोग फंक्शन कंपोनेंट बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास जो कि क्लास कंपोनेंट होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है ना। तो हम लोग दोनों में देखेंगे कि दोनों तरीके से हम लोग जो है वो फंक्शन का यूज, दोनों तरह से हम लोग किस तरीके से दोनों तरह के कंपोनेंट में किस तरीके से हम लोग प्रॉप्स का यूज कर सकेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाए थे उसमें हम लोगों ने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। लेकिन अगर हमको प्रॉप्स का यूज करना है तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को पैरामीटराइज करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रॉप्स यूज करना चाहते हैं तो हमको फंक्शन को पैरामीटराइज करना पड़ेगा। जो फंक्शन पैरामीटराइज यानी कि जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसको हम लोगों को पैरामीटराइज करना पड़ेगा। दूसरा कि जो पैरामीटर है, मतलब जो प्रॉप्स है, उसका क्या नाम होगा जो इसको रिसीव करेगा। तो जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। परंतु जो रिएक्ट ने हमको बोला है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस जो है, रिएक्ट की तरफ से जो सजेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप उसको बोलो कन्वेंशनल नेम एज प्रॉप्स। उसको प्रॉप्स बोला, हालांकि कुछ भी देंगे तो वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, वो वर्क करेगा। अब जो प्रॉप्स में जो रिसीव होगी वैल्यू, जो आप पास करोगे कंपोनेंट से, और प्रॉप्स में जो वैल्यू रिसीव होगी वो किस फॉर्मेट में रिसीव होगी, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिसीव होगी। और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, की वैल्यू पेयर का होगा, एट्रीब्यूट और वैल्यू के साथ वो कनेक्ट होगा, मतलब की वैल्यू पेयर का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस कर पाते हैं, उसी तरीके से हम लोग प्रॉप्स की वैल्यू भी एक्सेस कर पाएंगे। ये जो है वो हमारा क्या है, प्रॉप्स। प्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने ये कुछ चीजें देखी। अब हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं जिसमें हम लोग सिंपल एक प्रॉप्स बनाएंगे, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक प्रॉप्स को डिजाइन करेंगे। तो मैं ओपन करता हूं यहाँ पर VS कोड। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन किया, और VS कोड के अंदर मैं ओपन करता हूं एक फोल्डर, जहाँ की मैंने ऑलरेडी बना रखा है प्रॉप्स का फोल्डर। इस प्रॉप्स फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे नेम दे देता हूं example1.html। ठीक है। example1.html एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने example1.html फाइल जो है वो क्रिएट कर ली। प्रॉप्स के अंदर मैंने क्या क्रिएट कर लिया, example1.html फाइल क्रिएट कर ली। अब मैंने जो फंक्शन कंपोनेंट के एग्जांपल बनाए थे उसमें से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल, इसमें से हम लोग कोई सा भी हम लोग इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यहाँ कोई सा भी एक एग्जांपल, हम लोग ये वाला एग्जांपल ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों ने ज्यादा कुछ किया नहीं था, हम लोगों ने एक H1 टैग रिटर्न किया था। लेकिन हम लोग JSX के फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे, तो JSX वाला एग्जांपल लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये हम लोगों ने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था, और ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम लोगों ने, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इस कोड को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में इस कोड को मैंने बंद किया, और बंद करने के बाद इस कोड को कॉपी किया, कोड को बंद किया, और यहां पर मैं गया
और यहाँ पर मैं प्रॉप्स वाले एग्जाम्पल में, ये जो प्रॉप्स है इस प्रॉप्स में जाके और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देता हूँ, यानी कि पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल। अब ये जो माई एपीपी हमने बनाया था फंक्शन, हमको इसमें यूज करना है प्रॉप्स। क्या यूज करना है? प्रॉप्स यूज करना है। तो माई एपीपी तो ठीक है, लेकिन प्रॉप्स यूज करने के लिए मेरे को जो रिएक्ट कहती है, क्या कहती है कि सबसे पहले तो आप इसको बनाओ पैरामीटराइज। तो मैंने यहाँ पे इसको पैरामीटराइज कर दिया प्रॉप्स। सिंपल। प्रॉप्स हो गया। प्रॉप्स हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पर ये जो रिटर्न H3 करवाया था, एलिमेंट जो रिटर्न मैंने यहाँ पर H3 रिटर्न एलिमेंट करवाया था, इसी H3 एलिमेंट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर यहाँ मैंने H3 लिखा, और यहां पर मैं जो फंक्शन कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन पास कर रहा हूं ना, यहां पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट भी पास करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं। मैं क्या पास कर देता हूं? यहां पर मैं पास कर देता हूं जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं यहां पर पास कर देता हूं। तो मैंने आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे नेम पास कर दिया, और नेम के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर रिएक्ट। ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ पर? रिएक्ट नाम, ये रिएक्ट पास कर दिया मैंने। और यहां पर जो है वो मैंने इसको हेलो कर दिया, इसको चेंज करके मैंने पास कर दिया हेलो। तो इसको मैंने हेलो कर दिया, और हेलो के बाद यहां पर मुझे इसको एक्सेस करना है। तो मैं इसको ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। प्रॉप्स डॉट नेम। तो क्या होगा? नेम जो है वो मुझे रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रॉप्स को गेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को मैं रन करता हूं, तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं। यहाँ पर मैंने लिया index.html और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हेलो रिएक्ट जो है वो मेरे को, रिएक्ट जो यहाँ से मैंने पास किया था, लेकिन रिएक्ट मुझे यहाँ पर मिल गया। ठीक है। अब जो ये जो आता है प्रॉप्स, क्या आता है? जो प्रॉप्स है वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी टाइप की बात मैं करूं, तो मैं कंसोल लॉग करा के उसको भी देख लेता हूं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया? टाइप ऑफ ऑपरेटर लगाया। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर हो गया, और टाइप ऑफ ऑपरेटर में मैंने प्रॉप्स पास कर दिया। तो यहां पर मुझे मिल जाएगी इसकी टाइप। मैं यहाँ पे कंसोल में जाता हूं, और कंसोल में जाके ओपन करता हूं, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कि जो मुझे ऑब्जेक्ट मिला है, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब यह है कि जो प्रॉप्स होता है वो किस टाइप का होता है? जो प्रॉप्स होता है वो होता है ऑब्जेक्ट टाइप का प्रॉप्स होता है। अब इसमें मैं मल्टीपल वैल्यू पास कर सकता हूं, बिल्कुल पास कर सकता हूं। तो मैं इसको सेवस कर देता हूं, इसको मैं यहां पर सेवस करके एक एक प्रोग्राम और बना लेता हूं, टू कर देता हूं। तो इसको सेवस किया, और इसको मैं एग्जाम्पल टू कर देता हूं। एग्जाम्पल टू में मैं क्या पास करूंगा? मल्टीपल वैल्यू पास करूंगा। यहां पर मैंने रिएक्ट पास किया, है ना, रिएक्ट, और सेकेंड में पास कर देता हूं वेव। ठीक है। तो मैंने वेव पास किया, और वेव की वैल्यू में दे देता हूं HTML। तो मैंने वेव HTML पास कर दिया, और यहां पर मैं लिखता हूं, तो मैंने क्या लिखा? हेलो ये, और इसके बाद में लिख देता हूं वेव, और वेव के बाद में लिख देता हूं, या ऐसा करता हूं मैं, कोई मीनिंगफुल वर्ड यहां से पास करता हूं। तो मैंने यहां पर जो पास किया वो नेम पास किया। नेम। अब नेम में मैंने यहां पर जो है फर्स्ट नेम पास किया, यहां पर फर्स्ट नेम। तो ये हो गया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में मैंने सचिन पास कर दिया। यहां पर मैंने लास्ट नेम पास किया। लास्ट नेम में मैंने यहां शर्मा पास कर दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट नेम इज फर्स्ट। यहां पर मैंने फर्स्ट नेम लिखा, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम एंड। लास्ट नेम मैंने क्या लिखा? यहां पर लिखा मैंने एंड, और एंड में मैंने लिखा लास्ट नेम, और लास्ट नेम में मैंने लिखा लास्ट नेम इज, यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉप्स, और प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम। सिंपल। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देखोगे फर्स्ट नेम ये और लास्ट नेम ये। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल प्रॉप्स वैल्यू को जो है वो पास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यू को पास किया। ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग इसमें डी स्ट्रक्चरिंग का यूज भी कर सकते हैं, है ना।
तो हम लोग बार बार प्रॉप्स डॉट, यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉप्स डॉट, यहाँ पर फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम है, इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरीके से प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम, प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम, प्रॉप्स डॉट, ये इतना लिखने की बजाय हम लोगों को डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो इसी एग्जांपल को मैं सेव कर देता हूं एज ए एग्जांपल थर्ड। इस एग्जांपल को मैं एग्जांपल थर्ड सेव कर देता हूं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और सेवस करता हूँ एग्जांपल थर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा एग्जांपल थर्ड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डिस्ट्रक्चरिंग का कोड। तो डिस्ट्रक्चरिंग क्या कहती है, डिस्ट्रक्चरिंग में मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में यहाँ पे मैं लगाऊंगा फर्स्ट नेम। तो मैं लिखता हूँ ए फर्स्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम लिखा कॉमा लास्ट नेम लिखा, और यहां पर मैंने लिख दिया फिजिकल टू के बाद में प्रोप्स, ठीक है। सिंपल फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम और प्रोप्स लिखा। इससे क्या होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मेरे को यहां पर यूज करना है, क्योंकि मैंने डिस्ट्रक्चरिंग की है। तो इस डिस्ट्रक्चरिंग में जो जितनी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, सेम रिजल्ट आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग की वैल्यू। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये गलत कर देता हूँ नेम, तो क्या आउटपुट आएगा, तो आउटपुट नहीं आया, यहाँ पर आ गई है एरर। और ये एरर क्यों आई है, ये एरर इसलिए आई है क्योंकि उसको वो प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली। तो मेरे को यहाँ पर जो नेम जो की होगी, जो ऑब्जेक्ट की होगी, वही मुझे यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेम नाम जो है मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं प्रोप्स के अंदर, ठीक है। अब एक चीज और आती है यहाँ पर कि जो प्रोप्स होता है ना, अभी प्रोप्स के अंदर हम लोगों ने जो वेरिएबल जो वैल्यू पास की है, वो हम लोगों ने आ, जो वैल्यू पास की है वो कौन कौन सी वैल्यू पास की है, अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू पास की है यहाँ पर, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि अगर हम लोग एट्रीब्यूट को कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू चली जाती है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू वैल्यू चली जाती है। इस एग्जाम्पल को भी हम लोग समझते हैं कि अगर जैसे हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दी, हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दी, तो एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, ट्रू जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं जो वैल्यू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह मैं यहाँ कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम पास कर रहा हूँ और केवल लास्ट नेम पास कर रहा हूँ। अगर मैंने केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास किया यहाँ पर, तो क्या होगा, तो रिएक्ट क्या करेगी, तो रिएक्ट यहाँ पर वैल्यू एज ए ट्रू ट्रू वैल्यू भेज देगी, ठीक है। अभी कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करना चाहूँ तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम, प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम, और प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम मैंने लिखा कॉमा प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम। तो मैंने प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम, प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम और प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम लिखा मैंने। तो रिएक्ट क्या करेगी, रिएक्ट यहाँ पर जो है वो मतलब ट्रू वैल्यू भेजेगी, ठीक है। रिएक्ट जो है वो ट्रू वैल्यू भेजेगी, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पर प्रिंट क्यों नहीं हो रही है, ट्रू वैल्यू यहाँ पर प्रिंट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये क्या है, JSX है। और JSX जो है वो चार वैल्यू को कभी रेंडर नहीं करता। पहली वैल्यू हो जाती है नल, उसमें से नल को नहीं करता। दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ट्रू को नहीं करेगा। तीसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स को नहीं करेगा, और अनडिफाइंड को नहीं करेगा। तो हमारा जो JSX है वो चार वैल्यू को कभी रेंडर नहीं करता है, जिसमें से पहली वैल्यू कौन सी हो गई हमारी, पहली वैल्यू जो है वो हो जाएगी अनडिफाइंड, ट्रू, फॉल्स और नल। चार वैल्यू को जो है वो JSX रेंडर नहीं करता है यहाँ पर। तो अगर मेरे को इस वैल्यू को देखना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को इस वैल्यू को देखना है तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर लूंगा। तो मैंने स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर लिया, और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम पास कर दिया, और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम पास कर दिया, है ना।
सॉरी कंसोल में नहीं, मुझे कंसोल में नहीं करना था। ये मैंने जो पास, यहाँ तो देखो कंसोल में तो वैल्यू ट्रू ट्रू रिटर्न हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिख रही है मुझे। तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल में ये वैल्यू लगा दी। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल से हटा देता हूँ इसको। तो कंसोल को तो मैंने ऐसा का ऐसे ही रखा, लेकिन यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लगाया, एक फंक्शन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डाल दिया। तो स्ट्रिंग में डालने से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को जो है वो स्ट्रिंग को जो है वो JSX रिटर्न कर देता है। अब हम आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। तो जो आउटपुट है उसमें कुछ आ रही है एरर। क्या एरर आ रही है यहाँ पर, स्ट्रिंग डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पर जो वैल्यू पास हुई वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने करी है, और जो डिस्ट्रक्चरिंग का कोड हमने लिखा है उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है। तो फर्स्ट नेम लास्ट स्ट्रिंग होता है, फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग होता है, ये गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग, तो आप देखोगे ये फर्स्ट नेम ट्रू और लास्ट नेम ट्रू, यानी कि अगर आप केवल एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो प्रॉप्स के अंदर वो जो वैल्यू ऑटोमेटिक सेट होगी, वो वैल्यू क्या ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएगी ट्रू, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट के साथ प्रोप्स को हमको किस तरीके से यूज करना है। तो क्लास कंपोनेंट के साथ अगर प्रोप्स यूज करना है, तो हम लोगों को, हम लोग अभी जिस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट के साथ यूज किया था, उस तरीके से क्लास कंपोनेंट के साथ भी यूज होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्लास कंपोनेंट के साथ प्रोप्स को यूज करेंगे।